Hello students, welcome to Educame, and yes, in this session I'm going to talk about the current affairs. Basically how to prepare current affairs for any exam. किसी भी पेपर के लिए जो करंट अफेयर्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर किया जाए कि जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो गलत नहीं हो हमारे। बहुत कंफ्यूजन रहता है एट टाइम स्टूडेंट्स को कि मैम एग्जाम की डेट से 1 साल पहले का करंट अफेयर्स प्रिपेयर करें क्या, या 6 महीने पहले से काम चल जाएगा। नहीं, तो बस आज वही सारे जो आपके कंफ्यूजन हैं उन पे हम बात करेंगे। ठीक है भाई। तो बच्चों करंट अफेयर्स की बात करूं मैं तो देखिए इतने सारे न्यूज़पेपर्स, इतनी सारी मैगजीन्स और इतनी सारी गवर्नमेंट रिसोर्सेज, इतनी सारी चीजें आपके पास होती हैं। देखिए यही आपको दिख रहा है ना, द हिंदू, संडे स्टैंडर्ड एक्सप्रेस और संडे टाइम्स और इतनी सारी चीजें। मैम कैसे मैनेज किया जाए। एंड करंट अफेयर्स इंपॉर्टेंट भी बहुत है ना। मैं हमेशा बोलती हूँ अपने स्टूडेंट्स को दैट करंट अफेयर्स इज you know it should be the nucleus of your preparation। भाई सेंटर होना चाहिए वो आपकी पूरी प्रिपरेशन ही करंट जनरल अवेयरनेस की जो पूरी प्रिपरेशन है वो आपके करंट अफेयर्स के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए है। हमेशा आपको क्या अपने जो डायनेमिक पोर्शन है ना उसको स्टैटिक पोर्शन के साथ लिंक करके पढ़ोगे, कभी क्वेश्चन जो है वो गलत नहीं होगा। ठीक है भाई। तो सवाल मैम कितने सारे सवाल है ना, दिमाग में इतने सारे सवाल आते हैं कि कहाँ से पढ़ें, है ना। ठीक है भाई। और मैम कैसे पढ़ें, सबसे बड़ा सवाल बच्चे परेशान रहते हैं, क्या पढ़ें, कहाँ से, मतलब सोर्स चलो पता लग गया तो क्या पढ़ें। ठीक है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हेन, हु, हाउ, मतलब मैम अपॉइंटमेंट्स पढ़नी है कि नहीं पढ़नी है ना। कोई भी आपका इवेंट है जो कब हो रहा है, कहाँ हो रहा है, वो पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं बच्चों करंट अफेयर्स से रिलेटेड और इतनी सारी इंफॉर्मेशन होती है आपके पास जो आपको क्या लिटरल सेंस में बोलूं तो रटनी होती है भाई, याद करनी होती है। तो उसको थोड़ा सा इजी कैसे किया जाए, आज बात करते हैं कि उसको सिंप्लीफाई कैसे किया जाए करंट अफेयर्स को। राइट, चलिए भाई। सो मैं आपको बताती हूँ, देखिए जब भी हम करंट अफेयर्स की बात करते हैं, एग्जामिनर आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है किसी भी एग्जाम में। ठीक है, देखिए कोई भी करंट अफेयर्स की बात करते हैं तो देखिए जनरल लेवल की प्रिपरेशन होनी चाहिए। जनरल का मतलब क्या होता है, सामान्य। भाई आप अगर सामान्य तरीके से, है ना, क्या डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, न्यूज़ देखते हो, तो आपको अंदाजा होना चाहिए देश में दुनिया में चल क्या रहा है। करंट अफेयर्स, चाहे हम पॉलिटी की बात करें। अब मैम पॉलिटिकल न्यूज़ तो सब बोलते हैं कि हमारे मतलब की नहीं होती है। मैं आपको बताती हूँ कि भाई करंट अफेयर्स, पॉलिटिकल न्यूज़ से करंट अफेयर्स कैसे प्रिपेयर करने हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नाम आ गया तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि वो नेशनल पार्टी है या स्टेट लेवल की पार्टी है। तो भाई ये क्राइटेरिया सेट कौन करता है, कौन डिक्लेयर करता है कि कौन सी पार्टी नेशनल लेवल की पार्टी होगी और कौन सी पार्टी स्टेट लेवल की पार्टी होगी। मैम क्वालिफिकेशंस क्या होती हैं, कितनी बार चुनाव जीतना पड़ता है, कितनी सीट जीतनी पड़ती हैं। ठीक, तो ये जब तक क्या इलेक्शन कमीशन के बारे में नहीं पढ़ोगे या इनको सिंबल जो है वो कौन देता है, तो यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के बारे में आपको पता होना चाहिए और कैसे एक पार्टी को क्या नेशनल पार्टी डिक्लेयर किया जाता है। तो ये बन गया आपका क्या पॉलिटी का सवाल, है ना। और पॉलिटिक्स में न्यूज रहेगी भाई क्या, है ना, कि भाई सीएम ने कोई स्कीम जो है वो लॉन्च की या किसी भी राज्य के चीफ मिनिस्टर ने फलानी स्कीम जो है वो लॉन्च की। चलिए स्कीम तो हमारे काम की है, पर सीएम का नाम आया तो आपको पता होना चाहिए कौन से आर्टिकल में लिखा हुआ है, अपॉइंटमेंट किस तरीके से होगा राज्य के चीफ मिनिस्टर का, है ना, इनकी नियुक्ति और इस्तीफा, ठीक, कौन करेगा कौन नहीं करेगा। अब आपको काफी हद तक क्लैरिटी होती जा रही होगी कि पॉलिटिकल न्यूज से पॉलिटी कैसे प्रिपेयर करनी है। ठीक है बच्चों। वहीं पे अगर मैं बात करूं आपकी किसकी, इकोनॉमी की, है ना। रोज हम पढ़ते हैं भारत की जीडीपी इतनी, ठीक है, देश की अर्थव्यवस्था सुधर रही है या गिरावट आ रही है। कोविड-19 के टाइम पे देखा ना कि भाई इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा मतलब हैम्पर हुई आपकी, उसकी ग्रोथ जो है। तो इकोनॉमी इज ऑल अबाउट आपका करंट अफेयर्स। करंट में जीडीपी अगर आपका टर्म यूज हो गई तो कम से कम डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि जीडीपी कैलकुलेट कैसे की जाती है, ये आंकड़े जो हैं कौन पब्लिश करता है, किस तरीके से इन आंकड़ों को जुटाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो जीडीपी की डेफिनेशन कितनी बार भाई आरबीआई ने बैंक रेट, है ना, न्यूज में सुनते रहते हैं, तो कम से कम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बारे में पता होना चाहिए, कब स्थापना हुई थी, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ठीक है, गवर्नर उनके कौन है, नियुक्ति उनको कौन देता है, उनका कार्यकाल कितने टाइम का होता है। देखो न्यूज में क्या था, करंट अफेयर्स था, पर हमने उससे स्टैटिक पोर्शन जो है वो लिंक कर लिया। तो बच्चों दिस इंटरलिंकिंग इज रियली इंपॉर्टेंट फॉर करंट अफेयर्स, राइट। यहाँ पे अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो मैम करंट अफेयर्स से ज्योग्राफी कैसे प्रिपेयर करें।
ठीक। अगर न्यूज़ में था कि भाई बांधवगढ़ है ना, बांधवगढ़ के बारे में कोई आपकी न्यूज़ थी, गिर नेशनल पार्क के बारे में आपकी कोई न्यूज़ थी, तो आपको लोकेशन पता होनी चाहिए कि बांधवगढ़ कहाँ पर है, एमपी में है या छत्तीसगढ़ में है, गिर जो है वो कहाँ पर है, उसकी लोकेशन आपको पता होनी चाहिए। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ आपकी करंट अफेयर्स में है उसकी लोकेशन। फॉर एग्जाम्पल अभी आपका रिसेंटली क्या COP26 हुई, कहाँ हुई, ग्लासगो में हुई। तो ग्लासगो कहाँ पर है, कम से कम उसको मैप पे मार्क करो, कौन से देश में है भाई, है ना, कौन से कॉन्टिनेंट का हिस्सा है, कोई फेमस चीज है क्या उसके बारे में, उसको उसके अलावा और कुछ बोला जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से यू हैव टू प्रिपेयर योर करंट अफेयर्स की पूरी प्रिपरेशन हो जाए, सिर्फ एक लाइन रटनी नहीं होती है ना। एग्जामिनर्स को पता है कि भाई कंपटीशन इतना ज्यादा है, चंद हजार सीट्स के लिए लाखों की तादाद में बच्चे जो है वो अप्लाई करते हैं, तो पेपर का लेवल तो बढ़ना तय है ना। बहुत आसान चीजें नहीं, चीजें इस तरीके की पूछी जाएंगी कि आपको अपना दिमाग उसमें लगाना पड़ेगा, है ना, सीधा सीधा तो कुछ आपसे पूछा नहीं जाना है। तो इस तरीके से आपको पूरे के पूरे करंट अफेयर्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी की भी बात कर लेते हैं, खैर यहाँ पे, है ना। एसएनटी की हम बात करें तो कौन सी टेक्नोलॉजी नई आ रही है, किसको नोबेल मिला, तो किस चीज के लिए नोबेल मिला, है ना, किस चीज का इन्वेंशन किया था, किस चीज के लिए काम किया गया था, तो उसके लिए उनको नोबेल प्राइज दिया गया। टेक्नोलॉजी की मैं बात करूं तो डिफेंस रिलेटेड हो भाई, इसरो डीआरडीओ जो है अगर कोई भी नई टेक्नोलॉजी उसका इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सी टेक्नोलॉजी उसमें यूज की गई है, कम से कम नाम तो पता होना चाहिए, बेसिक कॉन्सेप्ट तो उसके पीछे आपको मालूम होना चाहिए है। तो ये देखो, अब ऐसा लग रहा है ना कि मैम ये तो जनरल अवेयरनेस का ही पूरा सिलेबस हो गया, ये करंट अफेयर्स कहाँ है। इसी तरीके से पेपर सेट होता है। अगर मैं मतलब स्पेसिफिकली अगर वो 25 सवालों की बात करूं जो सीजीएल के आपके आएंगे, है ना, जनरल अवेयरनेस के, तो आप हर क्वेश्चन ऐसा ही पाओगे कि मैम था तो स्टैटिक का, पर उससे जुड़ी हुई खबर थी करंट अफेयर्स में, तो उसको लिंक, उसको लिंक करके क्या किया, पूछ लिया गया। तो कैसे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करना है आपको, होपफुली क्लैरिटी इस चीज पे हो गई होगी। अब यहाँ पे मैम डेली बेसिस पे इतनी सारी चीजें कैसे प्रिपेयर करें, डेली करंट अफेयर्स, हिस्ट्री पढ़नी है, पॉलिटी पढ़नी है, ज्योग्राफी पढ़नी है, क्वांट रीजनिंग भी है। तो यहाँ पे आपके लिए सोल्यूशन है बच्चों, डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स प्रिपेयर करो, प्रिपेयर योर ओन नोट्स, है ना। सारे के सारे कीवर्ड्स, जो भी आपके प्राइजेस मिलते हैं, कोई भी आपका अवार्ड जो दिया जा रहा है, वो आपको प्रिपेयर करना है, उनको एक सब जगह जॉट डाउन करो। चलिए यहाँ पे मैं आपकी क्या कर सकती हूँ, मदद कर सकती हूँ, आपकी प्रिपरेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, है ना। एंड उसके बाद यू कैन कॉल मी योर करंट अफेयर सिंप्लीफायर, है ना। ठीक है भाई, मैम कैसे कर सकते हो, जल्दी से बता दो फटाफट से। तो देखिए, एजुकेमी आपके लिए लेकर आया है डेली करंट अफेयर सीरीज, ठीक है भाई। वहां पे मैं आपके वाईटी चैनल पे सुबह 9 बजे डेली करंट अफेयर्स, जो भी इंपॉर्टेंट इवेंट्स होते हैं आपके प्रीवियस डे के, उनको डिस्कस करती हूँ। और इस तरीके से उनको डिस्कस किया जाता है कि नो मैटर आप कौन से एग्जाम को टारगेट कर रहे हो भाई, हर तरीके से, ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स जो कि रेलेवेंट हैं, जो कि पेपर में पूछे जा सकते हैं, उनको आपके लिए प्रिपेयर किया जाता है और आपके साथ डिस्कस किया जाता है। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे इंपॉर्टेंट चीज भाई, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल का नाम क्या है, एजुकेमी फॉर गवर्नमेंट एग्जाम्स। वहां पे सुबह 9 बजे आपको डेली करंट अफेयर्स मिलेंगे। डेली मींस डे टू डे बेसिस पे जो भी करंट इवेंट्स है उनको डिस्कस करेंगे। एंड इवनिंग में आपको मंथली करंट अफेयर्स, वो एमसीक्यूज की हेल्प से, सो दैट जो आपने महीने भर सेशंस देखे 9 बजे वाले भाई, उनका रिवीजन हो जाएगा मंथली सेशंस में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की हेल्प से, ठीक है भाई। तो आप फटाफट से क्या करें, एजुकेमी के साथ जुड़िए। और भी काफी सारे कोर्सेज हैं आपके एसएससी रिलेटेड, जिनके बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन विजिट आवर वेबसाइट विच इज www.edukemi.com। सो फटाफट से बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए एंड यस, ज्वाइन एजुकेमी बिकॉज इट इज वन सच प्लेटफॉर्म वेयर success meets you. So thank you so much for watching this video. Bye bye, take care, thank you.